हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नेत्रपाल राजपूत ऑफिशियल। आज हमारा टॉपिक है एक्लेम्सिया। गाइस, आज की वीडियो में जानेंगे एक्लेम्सिया क्या होती है, ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, स्टेजेस, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि एक्लेम्सिया की पूरी जानकारी मिल सके। गाइस, सबसे पहले एक्लेम्सिया की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन है प्री एक्लेम्सिया विद कन्वल्जन्स। यह जब प्री एक्लेम्सिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण यह एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाती है। प्री एक्लेम्सिया में 3 साइन देखने के लिए मिलते हैं: हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा। इसके साथ साथ कन्वल्जन्स आने लगते हैं फीमेल्स को, तो वो एक्लेम्सिया कहलाता है। नेक्स्ट ईटियोलॉजी देखेंगे। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। इसमें पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी हाई हो जाना। 140/90 mmHg से उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। 140/90 से बीपी ज़्यादा हो जाना, इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है यूरिन में प्रोटीन पास होना, उस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा का मतलब होता है टिश्यू में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना, उस कंडीशन को एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर पहला है एडवांस्ड एज, मोर देन 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से ज़्यादा पे अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है फीमेल, तो उसे का रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्लेम्सिया का। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करने को प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट है प्री डायबिटीज। डायबिटीज पहले से प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से उसे डायबिटीज थी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है रीनल डिजीज। रीनल डिजीज अगर किसी प्रकार की है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में किसी को पहले से प्री एक्लेम्सिया है या हो चुकी है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है एक्लेम्सिया का। नेक्स्ट पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। पहले साइन एंड सिम्टम्स का मतलब समझेंगे, उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ेंगे। साइन का मतलब होता है डॉक्टर मरीज में जो ऑब्जर्व करता है उसे साइन कहते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है मरीज अपने अंदर सिम्टम्स जो बताता है, जैसे मुझे बुखार है या मेरे सर दर्द है, तो इस कंडीशन को सिम्टम्स कहते हैं। पहला सिम्टम्स है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब होता है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने के कारण लाल हो जाना बॉडी, उसे फ्लैशिंग कहते हैं, स्पेशली फेस। नेक्स्ट है हेडेक, सर दर्द होना। ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब है धुंधला दिखाई देना, प्रॉपर ना देख पाना। नेक्स्ट है डीप टेंडन रिफ्लैक्स। डीप टेंडन रिफ्लैक्स। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट कम हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे स्टेज। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। पहली स्टेज है प्री मॉनिटरिंग स्टेज। प्री मॉनिटरिंग स्टेज का ड्यूरेशन होता है 20 से 30 सेकेंड। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी क्या होती है, ये स्मेल का काम करती है।
फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है। हेलुसिनेशन का मतलब परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन, यानी कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। नेक्स्ट है रोल ऑफ आई, आई रोल होंगी। नेक्स्ट है हेड टर्न एंड फिक्स ऑफ हेड, हेड जो है फिक्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेज है टोनिक स्टेज, इसका ड्यूरेशन 20 से 30 सेकेंड होता है। इसका साइन एंड सिम्टम्स है कंप्लीट मसल्स रिजिडिटी, मसल्स की रिजिडिटी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट है ओपिस्थोटोनस, इसका मतलब होता है चेस्ट एलिवेट होना और बैक डिप्रेस हो जाना। नेक्स्ट है रिजिड एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है हाथ पैर अकड़ जाना। नेक्स्ट है साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है बॉडी में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण बॉडी ब्लू कलर की दिखना, नीले कलर की दिखना, नीली नीली पड़ जाती है, उस कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज है क्लोनिक स्टेज, इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 4 मिनट्स। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स है अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनका अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। वॉलेंट्री का मतलब है हमारी मर्जी से कॉन्ट्रैक्शन होगा या हमारी मर्जी से काम करती हैं, लेकिन वो इसके दौरान क्या होगा, वो हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगी, वो क्या होंगी अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा उसमें। मसल्स बॉडी के अंदर 3 टाइप की होती हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटन मसल्स। तो ये 3 टाइप की मसल्स होती हैं, जिसमें 2 मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और स्केलेटन मसल्स होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है। तो ये वॉलेंट्री मसल्स भी अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगी इसके दौरान थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जर्किंग मूवमेंट, नेक्स्ट है टंग बाइटिंग। फोर्थ स्टेज है कोमा और रिकवरी स्टेज। इसमें क्या होता है, जब से कोमा में जाता है मरीज, तब तक जब तक रिकवर होता है वो, तब तक के ड्यूरेशन को उसे कुछ नहीं पता होता उसके साथ में क्या हुआ, कौन कौन सी स्टेज आई। नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोसिस, कौन से टेस्ट करते हैं इक्लेम्सिया के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्लड टेस्ट किया जाता है, सीरम यूरिक एसिड एस्टिमेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सीरम क्रेटिनिन लेवल एस्टिमेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, और नेक्स्ट कार्डियोटोकोग्राफी, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट। इससे पता लगाया जाता है कि प्रोटीन यूरिन में आ रही है या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट, इसका क्या इलाज करा जाए अगर किसी को एक्लेम्सिया है तो। गाइस जानकारी के लिए बता दें कि ये बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे नहीं लेनी है, यह डॉक्टर के हिसाब से ही लेनी है। मैनेजमेंट है इसका मैग्नीशियम सल्फेट इज इफेक्टिव इन एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के लिए हेल्पफुल होता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट्स एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एंड न्यूरोप्रोटेक्टर, जैसा काम करता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है गाइस
रिपीट दिस इंजेक्शन ओनली इफ नी जर्क रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट। जब नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है तभी इंजेक्शन दोबारा दिया जाता है, वरना नहीं, दोबारा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जब नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो इंजेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक्लेम्सिया में तो नहीं देना चाहिए। और रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इंजेक्शन देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए लेवटालॉल, हेड्रालाजीन दी जाती है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ मैग्नीशियम इज 4 से 7 MEQ पर लीटर होता है। इसकी फुल फॉर्म है मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नेक्स्ट देखेंगे रिकवरी लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन टू बी गिवन। ये लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है जब किसी को सीजर्स पड़ते हैं, तो ये एक्लेम्सिया में ये पोजीशन दी जाती है लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट है मेंटेन ओपन एयरवे। ओपन एयरवे को मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखेंगे गैस इसके कॉम्प्लिकेशन। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाया एक्लेम्सिया का तो उसके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम आगे बढ़ेंगी। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है फीमेल के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण। सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेनस्टीम। तो सेरिब्रम पार्ट में एडिमा हो जाता है, उस कंडीशन को सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का, चाहे ब्लड का थक्का हो चाहे एयर का थक्का हो, थक्का बन जाना, सर्कुलेशन के साथ मूव होना, उस कंडीशन को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि लंग्स में होगा। पल्मोनरी मीन्स लंग्स होता है। नेक्स्ट है ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको मीन्स ब्रोंकस होते हैं, उसमें निमोनिया हो जाना लंग्स के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर नेक्रोसिस। लेफ्ट वेंट्रिकुलर नेक्रोसिस तो वेंट्रिकल में नेक्रोसिस हो जाना। नेक्रोसिस का मतलब होता है ब्लड सप्लाई कम मिलने के कारण या ना मिलने के कारण सेल्स की या टिश्यू की डेथ हो जाना। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में नेक्रोसिस हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे पल्मोनरी एडिमा, लंग्स के अंदर एडिमा होना। नेक्स्ट है लीवर नेक्रोसिस, लीवर में नेक्रोसिस हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे गाइस सेरिब्रल हेमोरेज। सेरिब्रल हेमोरेज हो जाना यानी कि सेरिब्रम ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसमें ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट पढ़ेंगे गाइस फीटल कॉम्प्लिकेशन। वो तो फीमेल को कॉम्प्लिकेशन हुए थे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण, तो और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो तो ये पढ़ लिए हमने। अब फीटल कॉम्प्लिकेशन मतलब बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उसके लिए हो सकते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट इंट्रा यूट्राइन डेथ। नेक्स्ट है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मतलब होता है अनेबल ब्रीथिंग, प्रॉपर उसे ब्रीथ ना ले पाना, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।